हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टीसीएस की तरफ से, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ये यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टीसीएस की तरफ से, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यंगस्टर्स के लिए। अगर आप सपोज़ कि ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है और ग्रेजुएशन करते ही आपकी नौकरी लग जाती है, और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, बीए पास हो, तो भी आपका करियर सिक्योर हो जाता है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में आपकी नौकरी लग जाती है, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या होगी। इंडिया में लोग 30, 35, 40 साल तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है, और उनको जॉब्स नहीं मिलती। अगर आपके पढ़ाई के दौरान ही अगर आपका करियर सिक्योर हो जाए, तो आपका आने वाला पूरा फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होगा, आपके परिवार का फ्यूचर बेहतरीन होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए, इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका भले ही मोटो कुछ और हो, कहीं और अप्लाई करना है, कहीं और जॉब करनी है, लेकिन अभी अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि आप कुछ और भी तैयारी करते रहो, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन करते ही अगर आपकी जॉब लग सकती है, लग जाती है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद तो वैसे भी आप फ्री हो जाओगे, तो आप जॉब करते हुए भी तैयारी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हाथ में पैसे भी रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आप बेहतर तैयारी कर पाओगे कि मेरा करियर तो एटलीस्ट सिक्योर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि टीसीएस अच्छी वेल नोन कंपनी है, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाना मतलब लाइक परमानेंट जॉब टाइप से है, ठीक है। कोई बहुत छोटी मोटी वैसी कंपनी तो है नहीं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसमें आपकी ग्रोथ भी बहुत होगी। तो ये जो हायरिंग कर रही है बीपीओ सेक्टर के लिए कर रही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए कर रही है, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का काम करना है। बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी वर्क रहने वाला है, ठीक है, उसकी आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बता देती हूँ। अबाउट टीसीएस बीपीएस हायरिंग फॉर 2024 ईयर ऑफ पासिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। अब चलिए इसमें मैं आपको डेट्स वगैरह स्पेशली बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 20 सितंबर 2023, और आज खुद जो है 15 सितंबर है, ठीक है। सिर्फ 5 दिन का समय आपके पास है अपनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। तो आप ज़रूर से अप्लाई कर दो, और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी कह दो वो अप्लाई कर दें, ठीक है। और टेस्ट डेट इसका क्या है 20 अक्टूबर, यानी कि अप्लाई के जस्ट 1 महीने बाद आपका टेस्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है कि आपने फॉर्म डाल दिया और फिर आप बैठे हो, कभी होगा एग्ज़ाम होगा, कभी रिजल्ट आना होगा आएगा, कभी सिलेक्शन होगा, आप 10-10 साल तक वहीं पे पड़े रहते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रेजुएशन करते ही आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ बाकी डिटेल्स। टीसीएस बीपीएस इज़ ओपनिंग इट्स गेट्स ऑफ आर्ट्स, Commerce and Science graduates from 2024 passing out batch to apply for exciting career opportunities for freshers, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि TCS BPS इज ओपनिंग इट्स गेट्स फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट। तो आर्ट्स वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आर्ट्स वालों का ये रहता है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में अगर काम करें तो किस पोजीशन पे करें, और इतनी बड़ी कंपनी में वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो ले देकर घूम फिर के वो तैयारी करते हैं, जो या तो वो टीचिंग के लिए तैयारी करेंगे या तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करेंगे, और सालों साल बर्बाद करते हैं। अगर आपका वो सपना है भी, आप तैयारी करो, कोई उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका करियर सिक्योर हो जाता है यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, अगर आपकी नौकरी लग जाती है इवन आफ्टर बीइंग सिंपल आर्ट्स ग्रेजुएट, तो वो काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा आपके करियर के लिए, ठीक है। अगर आप सिविल में भी जाना चाहते हो या आप टीचिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करने में समय लगेगा, तो उस समय को आसान कर देगी अगर आपके पास कोई एक जॉब होगी, क्योंकि आपका करियर सिक्योर हो जाएगा। तो उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आराम से। लेकिन जब तक करियर सिक्योर नहीं होता, आपके पास बहुत बड़ा प्रेशर होता है,
फैमिली वालों का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, आपके ऊपर खुद बहुत बड़ी टेंशन होती है कि अब आगे क्या। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद इंसान बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है, क्योंकि जब से वो होश संभालता है तब से तो वो पढ़ता रहता है। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन उसके समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या करना है। बहुत कम बच्चे होते हैं, 1-2% होते हैं, 3% होते हैं जिनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, फिर वो करते हैं और फिर वो तुरंत ही सेलेक्ट हो जाते हैं और उनकी तुरंत जॉब लग जाती है। लेकिन वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, जो सामान्य हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप चाहे वो आर्ट्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो या साइंस ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो और मैं इसमें डिटेल्स आपको क्या बता दूं। स्टेप 1, लॉग ऑन टू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल हियर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप यहाँ पे इसको ओपन करके देख लोगे। चलिए मैं ओपन करके दिखाई देती हूँ। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं जॉब करते हो, अप्लाई करते हो तो वहाँ लगती है, ठीक है। वेलकम अब्रॉड TCS नेक्स्ट स्टेप रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर देना। चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। एक IT से रिलेटेड है और एक BPS से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो, ठीक है, कॉमर्स सॉरी कंप्यूटर साइंस वगैरह से हो तो आप IT के लिए अप्लाई कर देना। अगर आप सिंपल आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो तो आप यहाँ पे BPS के लिए अप्लाई कर देना, बिजनेस प्रोसेस सर्विस, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस का वर्क आपका रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कस्टमर कॉलिंग का वर्क रहने वाला है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस में बहुत तरीके की जॉब होती है, ठीक है। जैसे कि किसी ऑफिस में क्लरिकल जॉब होती है ना, उसमें बहुत तरीके की जॉब रहती है। वैसे ही बिजनेस के प्रोसेस का जो सारा वर्क रहता है वो BPS में आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, दो तरह की है, एक IT के लोगों के लिए हो और बाकी जो IT से अलग जो भी बच्चे हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हों या साइंस के ही, अगर वो बायो वगैरह के हों, ठीक है। अगर IT के नहीं हैं तो भी वो BPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कर दो। चलिए अब मैं बैक करती हूँ, इसमें आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आता है सेकेंड स्टेप आपका वेरिफिकेशन पर्सनल डिटेल्स। इट्स इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी टू अपडेट योर आधार नंबर, नेम, DOB, ठीक है। तो अभी तो आपके पास कोई पैन वैन का इतना इशू है नहीं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना है और आपका नेम एंड DOB, इसका DOB का कोई भी सर्टिफिकेट लगा देना, मार्कशीट वगैरह लगा देना, ठीक है। खैर आधार कार्ड में खुद ही DOB का रहता है, ठीक है। अब जाते हैं, प्लीज़ इंश्योर टू चेक द डिटेल्स आर अपडेटेड करेक्टली विदाउट एनी एरर एंड सबमिट। Incorrect details submitted may lead to disqualification of your candidature, ठीक है। स्टेप 3 में क्या आता है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर TCS BPS हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके का स्टेप है। पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप वो जो रजिस्ट्रेशन मैंने वो दिखाया था, फिर उसके बाद ये आपका जो है पर्सनल डिटेल या वेरिफिकेशन का है। उसके बाद फिर से आप अप्लाई करोगे यहाँ पे BPS के लिए, ठीक है। ओके, जैसे वहाँ पे दिखा रहे थे ना, मैंने आपको दिखाया था 2 जॉब्स अवेलेबल थी, एक IT की, एक BPS की, ठीक है। तो फिर उसमें अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे आपको BPS के लिए सेपरेटली यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस ये आप करेगा। फिर आते हैं हाईली रिकमेंडेड, यू आर एडवाइज टू रिफर टू द रजिस्ट्रेशन मैनुअल फॉर सीमलेस प्रोसेस, क्लिक हियर, ठीक है। ओके, देखिए इसमें इसको भी मैं ओपन कर देती हूँ कि इसमें क्या करना है। ओके, इम्पोर्टेंट नोट, ये देखिए ये कुछ PDF वगैरह है, ये ओपन होगी, आप देख लेना इसमें क्या है, ठीक है। अब मैं अभी ओपन करूँगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी शेयर्ड विद यू by TCS EON, our test provider. TCS doesn't send job offer any hiring related communication from unauthorized email IDs like Gmail, Rediff Mail, Yahoo Mail, Hotmail, ठीक है। तो वो किसी भी तरह का आपको ऑफ़र नहीं देगी कि आपको गूगल के ज़रिए या रेडिफ, याहू वगैरह के ज़रिए आपको कोई वो ऑफ़र दे, ठीक है। वो अपनी कंपनी से ही आपको आपका सिलेक्शन करेगी।
इन सब का वो हेल्प नहीं लेती है, ठीक है। जैसे कि कुछ कंपनियां कराती हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म वगैरह यूज़ करती हैं, ठीक है। बट टीसीएस का जो भी काम है वो खुद का है, कोई भी वो आपको ऑफर लेटर इन सब कंपनियों के ज़रिए नहीं भेजेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, TCS डज नॉट आस्क कैंडिडेट्स टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जॉब ऑफर्स। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर की जा रही है क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो मतलब फ्रॉड एंड फेक चीज़ें, मतलब आपको फेक ईमेल वगैरह आ जाएगी किसी के नाम से। अभी मुझे खुद आई थी, अभी किसके नाम से आई थी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें अप्लाई करने का आ जाएगा कि आप का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, आप इसमें अप्लाई करो, ठीक है, यूर शॉर्ट लिस्ट है। फिर मुझे लगा मैंने तो कभी इसमें अप्लाई ही नहीं किया था, तो इस टाइप की चीज़ें आ जाएगी। फिर वो आपको लिंक भेजेंगे, ठीक है, तो आपने उस लिंक पे क्लिक किया अगर, तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसीलिए जो सारी जो कंपनीज़ है वो सारी चीज़ें क्लियर करती है कि भैया ना तो हम कोई पैसा ले रहे हैं, ना हम किसी सेकंड पार्टी का किसी का मैं हेल्प ले रही हूँ कि गूगल है या रेडिफ या याहू से कोई मेल आता है आपका कि आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लगा दो, पैन कार्ड लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। TCS is not associated with any external agency company to conduct any interview or make offers of employment on its behalf। वही जैसा मैंने आपको कहा, वही क्लियरिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। जो भी होगा इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल ईमेल आईडी है ना, ये जो कि यहाँ पे इन्होंने ओरिजिनल अपनी सपोर्ट की ईमेल आईडी दे रखी है tcsbps.support@tcs.com। तो अगर कुछ आना होगा जाना होगा तो इसी मेल आईडी से होगा। और यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है 1800209311, ठीक है। किसी भी तरह का आपको डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप यहाँ पे मेल कर लो या डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ लो। यहाँ पे आप रजिस्टर कर लो। रजिस्टर के देखिए ऑप्शन बहुत जगह हैं, आप कहीं से भी अप्लाई कर दो, ठीक है। वैसे जो इन्होंने सीरीज़ दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप वहीं से अप्लाई करो, ये जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप स्टेप है अप्लाई करने का। आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करो, फिर बीपीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी करियर की सिक्योरिटी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। आप ग्रेजुएशन करते टीचर्स जैसी कंपनी में आप काम करो, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।